नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते यत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय जी ग्रंथ और श्री समय जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पुण्य पाप अधिकार पेज नंबर 247 गाथा नंबर 154 गाथा नंबर 154 का स्वाध्याय में करना है। पुण्य पाप अधिकार 247 पेज नंबर 247। अभी बताया कि ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का कारण है और कर्म बंध का कारण है, इसलिए एकमात्र ज्ञान का अनुभव ही करने योग्य है। ज्ञान का अनुभव, आत्मा का अनुभव ही करने से मुक्ति होती है, ऐसा आगम में विधान है। अब उस बात को आगे कहते हैं। परमठ बाहिराजेते अननानेन पुण्यमिच्छन्ति संसार सागमर हेदुम विमोक्ष हेदुम अजानन्ता। परमठ बाहिरा, परमार्थ से जो बाहिर है, परमार्थ से जो बाहिर है अर्थात परमार्थ भाव या परमार्थ स्वरूप को नहीं जानते, परम तत्व का जो अनुभव नहीं करते, जिन्हें अपने निज चैतन्य परम तत्व की खबर नहीं है। परमार्थ बाहिरा, जो परमार्थ से बाहिर है। परमार्थ क्या है? परम पदार्थ। परम पदार्थ क्या है? चैतन्य स्वरूप। वह चैतन्य स्वरूप कौन है? यह स्वयं, मैं आत्मा। और जो स्वयं निज आत्मा का अनुभव नहीं करते, वे कैसे हैं? परमार्थ से बाहिर है। बाहिर कैसे चले गए हम अपने आप से? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को छोड़ के बाहर कैसे चले गए? एक द्रव्य अपनी सीमा को छोड़ के बाहर जा सकता है? और बाहर गया उपयोग तो से, कहाँ गया? हम्म। मिथ्या दृष्टि, हाँ, तो यह बाहर चला गया मतलब उपयोग उपयोग बाहर उपयोग। की ओर है। हाँ, ठीक है ना। बाहर है मतलब उसका जो आप अपना जो उपयोग है वो स्व में स्थित ना होकर पर में स्थित हुआ है, अर्थात पर की ओर देख रहा है। स्व को नहीं जानकर पर को निज रूप से वेदन कर रहा है, अनुभव कर रहा है। ठीक है ना। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग मेरा मेरा कहाँ है? बाहर में है। इसको कहते हैं परमार्थ बाहिर। ठीक है ना। परमार्थ से बाहिर होना। जेते, जो परमार्थ से बाहिर हैं, जो वे, ते वे, अनानेन अज्ञान से ही, अनानेन अज्ञान से ही, पुण्य 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 मिंछन्ति इच्छा रखते हैं। अज्ञान से ही पुण्य की इच्छा रखते हैं। जो परमार्थ से बाहिर हैं, परमार्थ परमार्थ स्वरूप को नहीं जानते, इन चैतन्य तत्व का अनुभव नहीं करते, वे क्या इच्छा रखते हैं? कि शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, मैंने अब तक यह जाना था। पाप छोड़कर पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। भाई बस समझ में। तो क्या है? उसको लगता है कि जो मेरा शुभ परिणाम है, वो जो मेरे मंद कषाय रूप परिणाम है, जो परिणामों में संक्लेशता की मंदता हुई है,
और जो मेरी शुभ प्रवृत्ति है, शुभ आचरण है, व्रत तप त्याग संयम आदि का जो मेरा आचरण है, यही मेरी मुक्ति का कारण है। इसलिए वे उसको तो चाहते हैं, मंद परिणामों को, मंद कषायों को, परिणामों में शुभता को और शुभ प्रवृत्ति को तो चाहते हैं। और क्या नहीं जानते? परमार्थ स्वरूप को नहीं जानते, उससे बाहर हैं। संसार गमन हेतुम, संसार में गमन का हेतु, संसार गमन हेतुम, जो कि हेतु है संसार में गमन का, संसार गमन हेतुम, संसार गमन हेतु, वी होने पर, वी वी होने पर, संसार गमन हेतु होने पर, मोक्ष हेतुम, मोक्ष का जो कारण है, मोक्ष का जो हेतु है, अजानंता, उसे नहीं जानते। संसार का जो सागर, संसार का के गमन का जो हेतु है ऐसा पुण्य, उसको तो चाहते हैं। और मोक्ष का जो हेतु है, परमार्थ स्वभाव स्वभाव, उससे बाहर है, उसे नहीं जानते। परमार्थ बाहिर जीव गण, जाने ना हेतु मोक्ष का, अज्ञान से वे पुण्य इच्छे, हेतु जो संसार का। पुण्य की इच्छा रखते है ना, पुण्य की इच्छा रखते, समझ रहे हो ना? माने जो शुभ परिणाम मंद कषाय पुण्य प्रवृत्ति को मोक्ष का साधन, उसका कारण मानते हैं, कारण मानते हैं, ठीक है ना। पुण्य की इच्छा रखते हैं, इच्छा का मतलब समझना है यहाँ पे, उसको कारण मानते हैं, हेतु मानते हैं, किसका? मोक्ष का। जो कि वास्तव में हेतु किसका है? संसार, ठीक है ना। और जो मोक्ष का मूल हेतु है वो कैसा, कौन है? ये परमार्थ स्वरूप है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है या एक प्रकार का? एक एक प्रकार का, है ना। और उस एक प्रकार के मोक्ष मार्ग की व्युत्पत्ति या प्रवृत्ति या कहने, इस दो प्रकार से कहते हैं, ठीक है ना। मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से कहते हैं, निश्चय से और व्यवहार से। मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का है? एक ही प्रकार का। पथ कैसा है? एक ही पथ है। उस पथ को दो प्रकार से समझाते हैं। हमने दो प्रकार से समझाया और तुमने दो प्रकार का मान लिया। दो प्रकार से समझाने पर क्या मान लिया? दो प्रकार का होता। दो प्रकार का मान लेने पर क्या हुआ कि मूल भाव को तो भूल गया, छोड़ दिया, उसको तो ग्रहण नहीं किया, उसका तो अनुभव नहीं किया। और पुण्य भाव, पुण्य प्रवृत्ति आदि को ही मोक्ष का साधन, उसका कारण जानकर उसकी ही प्रवृत्ति करता हुआ ऐसा अभिप्राय रखता है कि मुझे मोक्ष होगा, होगा। वे कैसा है? वे परमार्थ बाहिर होने से मोक्ष को तो प्राप्त करता नहीं, उल्टा संसार में ही परिभ्रमण करता है। परमार्थ बाहिर जीवगण, जाने ना हेतु मोक्ष का, अज्ञान से वे पुण्य इच्छे। पुण्य की इच्छा किससे करते हैं? अज्ञान से, अज्ञान के कारण, ठीक है ना। और हेतु जो संसार का, वह संसार का हेतु है। तो हमें पुण्य की इच्छा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? पुण्य की इच्छा करें या नहीं करें? कि हम तो अभी तक यही समझते आ रहे थे कि पुण्य की इच्छा रखनी चाहिए, पुण्य करना चाहिए। ऐसा पुण्य चाहिए, इतना प्रकार का पुण्य तो चाहिए, दान पुण्य, अपान वो तो पुण्य आदि मालिक। आदि, है। तो भैया देखो, आगम में पुण्य करने का उपदेश तो है, परंतु पुण्य को मोक्ष मानने का निषेध भी है, ठीक है ना। जिन्हें मोक्ष का साधन चाहिए हो, मोक्ष की इच्छा हो, वे क्या करें कि वे पुण्य को मोक्ष रूप से अनुभव ना करें, यानी पुण्य को मोक्ष का साधन ना जानकर उसके मूल भाव को पहचाने, उस चैतन्य तत्व को ही पहचाने। पुण्य का उपदेश किसके लिए किया जाता है? जिनकी कषाय तीव्र है, जो मोक्ष स्वरूप को नहीं जानते, मोक्ष मार्ग को नहीं जानते, और इतना ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ है कि मोक्ष के मार्ग को समझ सके। ऐसे जीवों को कषाय की मंदता के हेतु से, जैसे वो भील कहने लगा कि भैया मैं तो सभी प्रकार का मांस का त्याग नहीं कर सकता, यही मेरा भोजन है, यही मेरा व्यापार है, इसके अलावा तो मैं कुछ करना ही नहीं जानता, शिकार के अलावा तो मैं कुछ करना ही नहीं जानता। तो आचार्यों ने कहा, अच्छा तो ये बता कौन सा मांस नहीं खाता? कि मैं कौवे का मांस नहीं खाता, ना कौवे का शिकार करता हूँ। कि कौवे का मांस भी नहीं खाता, उसका शिकार भी नहीं करता, कि हाँ उसी का त्याग करते। परंतु त्याग कैसे करना? ये पूरी श्रद्धा से करना। तो ये मोक्ष मार्ग है ना, उसको मोक्ष मार्ग दिया ना। ठीक है। अब उसका अनुसरण करके तुम भी सोचो कि वो कौवे का नहीं खाता था तो हम भी छोड़ देते हैं।
बाकी ग्रहण कर लेते हैं। जैसे वो महावीर हो गए तो हम भी हो जाएंगे, ऐसे नहीं। उस भूमिका में कषाय इतनी तीव्र है, ज्ञान इतना मंद है कि वह मोक्ष मार्ग को नहीं समझ सकता, तो उसे कुछ पुण्य का उपदेश देकर धर्म में लगाते। ठीक। और वही वही जीव जब आगे चला, तो जो सम्यक दर्शन आदि प्रकट किया, तो कैसे प्रकट किया? कि 5 लब्धि पूर्वक प्रकट किया। पकड़ में ही बात। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना मत आत्मा का श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। पर सम्यक दर्शन होता है जब चैतन्य अवस्था में भी होगा, नरक की अवस्था में भी होगा, तो 5 लब्धि पूर्वक ही होगा ना। ये बिना 5 लब्धि के हो जाएगा? सम्यक दर्शन प्रकट होने का क्या नियम है? 5 लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है ना। कोई कहे कि अन्य लिंग को भी सिद्ध हो जाते हैं, या अन्य लिंगों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, वे भी तो आत्मा की बात करते हैं। अष्टावक्र गीता में भी देखो कितना बढ़िया आत्मा का वर्णन है। अन्य अन्य वेदों उपनिषदों में आत्मा का वर्णन है। कि भैया आत्मा की चर्चा करना अलग बात है, और आत्म अनुभव का प्रकट होना एक जुदी अलग बात है। और क्या तुम आगम में ये नहीं जानते कि जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो 5 लब्धि पूर्वक प्रकट होता है? तो 5 लब्धियों में एक देशना लब्धि होती है, नहीं होती है? होती है, नहीं होती है? क्या होती है देशना लब्धि? देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन कैसे करेगा? विशुद्धि लब्धि के बिना सम्यक दर्शन कैसे करेगा? और उस देशना लब्धि में किसका श्रद्धान करेगा? देशना किससे सुनेगा? किसके श्रद्ध को किसके श्रद्धान के आधार पे उसको देशना प्रकट प्राप्त होगी? समझे? देशना समझते ना, उपदेश कौन उसे उपदेश देगा, किससे वह उपदेश ग्रहण करेगा, और किसके उपदेश का अनुसरण करके उसे देशना प्रकट होगी? बोलो। वह लब्धि कैसे प्रकट होगी? जिसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होगा, उसे देशना लब्धि होगी? विशुद्धि लब्धि होगी? प्रायोग्य लब्धि होगी? है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? मैंने दिमाग खोल के समझो ध्यान से बात को, कि मात्र आत्मा की चर्चा करने से नहीं, कि अरे इसके तो परिणाम बड़े निर्मल हैं। हमें जगत में ऐसे बहुत से जीव नजर आते हैं जो बहुत मंद कषाई, बहुत निर्मल परिणाम वाले होते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कषाय तीव्र नहीं होनी चाहिए, परिणाम निर्मल होने चाहिए। जीवों के प्रति परस्पर उपकार का परिणाम होना चाहिए। परंतु क्या वे मोक्ष अधिकारी हैं? क्या क्या इतना करने मात्र से मोक्ष का अधिकार प्राप्त हो सकता है ना? जीव तो है ही। हम तो निगोरिया को भी भगवान कह रहे हैं, तो वहां संगीत पंचेंद्रिय की तो बात ही क्या कहें हम। समझे? और ऊपर से मंद कषाय भी हो। ठीक है ना। तो हम उस व्यक्ति का, उस जीव का कोई अनादर नहीं कर रहे, उस जीव के पुण्य भाव का भी अनादर नहीं कर रहे, उसकी मंद कषाय का भी अनादर नहीं कर रहे। परंतु क्या वह मोक्ष मार्गी है? क्या वह मोक्ष मार्ग का अनुसरण कर रहा है? क्या यह मुक्ति का साधन, मुक्ति का उपाय, मुक्ति का कारण है? ये बात। ठीक है ना। अनादि काल से इस जीव ने अनंत बार मंद कषाय की है ना, क्या नहीं प्रकट की? मुक्ति प्रकट नहीं की। ये संघी पंचेंद्रिय पर किस लिए प्राप्त हुई है? सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए प्राप्त हुई है। इन इन खेल खिलौनों में अटकने के लिए प्राप्त नहीं हुई है। समझे ना? खेल खिलौने हैं ये। कषाय की मंदता हो जाए ना, बस खेल खिलौने जैसा है। अभी हमारी कषाय तीव्र मंद है कि मंद है? जितनी तुम्हारी मंद है, इससे भी अधिक मंदतर परिणाम वाले जीव तुम अनंत बार हो चुके हो, तुम्हें लोक में मिल जाएंगे। आचार्य कहते हैं क्या वह मुक्ति का साधन है? क्या वह मोक्ष का कारण है? कान खोल के सुन लो, ध्यान से सुन लो। खबरदार खबरदार खबरदार, है ना? ठगों से सावधान रहें। है ना? कैसे आते हैं ठग? कैसे आते हैं ठग? अपने बनकर, स्वजन बनकर, है ना? हित मित प्रिय वचन कहते हैं। और अभिप्राय कैसा है? अभिप्राय है तुम्हें ठगने का। ऐसे ही पुण्य मंद कषाय कैसी है? हित मित प्रिय लगती है, परंतु कैसी है? ठग लेती है, ठगने वाली है। उसी भाव को समझा रहे हैं। वह संसार का कारण है। अज्ञानी अज्ञान से वे पुण्य इच्छे, अज्ञान से उसके स्वरूप को नहीं जानने के कारण, सही स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। किसकी? अज्ञान से पुण्य की इच्छा करते हैं, जो कि हेतु है संसार। बात। समझे? म- उससे प्रभावित होकर मुझे भी ऐसी मंद कषाय वर्ते, मुझे भी ऐसा व्रत तप त्याग उपवास करने का बल प्राप्त हो। उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना बिल्कुल भी। ठीक है ना। लक्ष्य क्या है? व्रत उपवास त्याग आदि की मुझे शक्ति प्रकट हो, इससे भी मुख्य है
कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट हो। समझे? वो जो शक्ति प्रकट हुई है ना, वो आपो आप प्रकट होती है। आप करणान योग को पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा कितनी प्रकृतियों का अभाव हो जाता है सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद। पाप प्रकृति में पुण्य आश्रय होने लगता है अपने आप ही, है ना। और जो असमर्थता होती है वो सामर्थ्यता में अपने आप ही कन्वर्ट होने लगती है। मैं पुण्य का, व्रत तप त्याग उपवास का, उसकी सामर्थ्यता का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लक्ष्य है उसकी खबर तुम्हें करा रहा हूँ, जो आचार्य ने हमें कराई है। क्या कहते हैं? जो परमार्थ परमार्थ से बाह्य हैं, बाहर हैं, वे, परमार्थ है ना परम पदार्थ यानी परम चैतन्य भाव के अ, अ, अनुभव से बाहर हैं, वे मोक्ष हेतु, मोक्ष के वे मोक्ष के हेतु को अजानन्तः, ना जानते हुए, मोक्ष के हेतु को नहीं जानते हुए क्या करते हैं? संसार गमन हेतुम अपि, संसार गमन का हेतु होने पर भी अज्ञान से। क्या है अज्ञान? स्वभाव को, स्वस्वरूप को, परमार्थ भाव को नहीं पहचानना, नहीं जानना, अज्ञान, है ना। असली हीरे की पहचान नहीं होने पर कांच को चमकता हुआ देखकर हीरा मानकर ठगाए जाते हैं। समझे नहीं समझे? तो ये जैन दर्शन को पचाने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत जिगरा चाहिए। समझे ना? अपना जो पाचन तंत्र है ना वो मजबूत होना चाहिए। हल्के से नहीं पचेगा ये। कि क्या कहते हो कि इतना करे, उसको कहते हैं कि कुछ काम का नहीं, संसार का कारण है। इतना तप तपस्या आदि करे, और फिर भी इसका संसार सागर कितना है? अंतहीन। बिना सम्यक दर्शन के अंतहीन। समझे? अज्ञान से पुण्यम, पुण्य को मोक्ष का हेतु समझकर इच्छन्ति, चाहते हैं। पुण्य को मोक्ष का हेतु समझकर, मोक्ष का कारण जानकर चाहते हैं कि मुझे भी पुण्य वर्ते, मेरी प्रवृत्ति में भी पुण्य हो, मेरे परिणाम भी पुण्य रूप रहे। क्यों? क्योंकि पुण्य ही मोक्ष का कारण है, साधन है। ऐसा जानता है, ऐसा जानता है। ठीक है ना? कि आगम में तो पुण्य को साधन कहा है, कि साधन नहीं है, वो साधन का साधन है। साधन का साधन है पुण्य, साधन नहीं है। समझे नहीं समझे? समझाएंगे इसको आपको, साधन का साधन। ठीक है। समस्त कर्म के पक्ष का, समस्त कर्मों के पक्ष का मतलब पाप का पक्ष तो लिया ही नहीं, पुण्य का भी पक्ष नहीं लेते। समस्त कर्मों में किसका पक्ष क्या हो गया? पाप और पुण्य दोनों का ही पक्ष का नाश करने से, नाश करने से अर्थात दोनों ही पक्षों का अभिप्राय छोड़ने से, दोनों ही पक्षों की दृष्टि छोड़ने से, है ना। दोनों ही पक्षों की तरफ से अपने उपयोग को हटाने से, इसको कहते हैं नाश करना। नाश करने से उत्पन्न होने वाला जो आत्म लाभ, यानी कि जिस जब दोनों ही कर्मों के यानी पाप और पुण्य दोनों का ही लक्ष्य नहीं रखेगा, तो क्या उत्पन्न होगा? आत्म लाभ उत्पन्न होगा। आत्म लाभ मतलब स्वरूप का Yes. अनुभव। लाभ माने अनुभव है, लाभ स्वरूप का, आत्मा का लाभ। इसी का लाभ प्रकट होगा ना, तो क्या आत्मा का लाभ क्या है? आत्मा अनुभव प्रकट हो, आत्मानंद प्रकट हो। तो क्या कहते हैं? समस्त कर्म के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाला जो आत्म लाभ, अर्थात निज स्वरूप की प्राप्ति। ब्रैकेट में आ गया ना, अर्थात निज स्वरूप की प्राप्ति, यानी कि निज स्वभाव, निज चैतन्य भाव का अनुभव, आनंद, उस आत्म लाभ स्वरूप मोक्ष को, यानी कि वह जो आत्मानुभव मोक्ष का कारण है, वह जो आत्म सम्यक दर्शन मोक्ष का हेतु है, इस जगत में कितने ही जीव चाहते हुए भी, चाहते हुए भी क्या कहते हैं? आत्म लाभ, वो जो किसका कारण है? मोक्ष का। तो कितने ही जीव उस मोक्ष को तो चाहते हैं, जो आत्म लाभ से प्रकट होता है, यानी कि आत्म अनुभव से प्रकट होता है। ठीक है ना? मोक्ष के कारणभूत सामायिक की जो, अब उस मोक्ष को प्रकट करने का जो कारण है, कारण है वो तो क्या था? आत्म लाभ, आत्म अनुभव। अब उसको भी प्रकट करने का जो कारण है, ऐसा सामायिक व्रत यानी कि महाव्रत। सामायिक व्रत का अर्थ है यहाँ पे महाव्रत। ठीक है ना? सामायिक व्रत यानी कि महाव्रत। तो क्या कहते हैं? मोक्ष के कारणभूत सामायिक की जो, अर्थात सामायिक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले
परमार्थ भूत ज्ञान के भवन मात्र है। अब देखो सुनो, ये भी शॉर्ट में समझाता हूँ यहाँ पे इस लाइन को। अभी विस्तार करेंगे ना, तो दो प्रकार से इसका विस्तार होने वाला है। पहले वो कह रहे हैं, पहले पहली लाइन में भवन मात्र है तक क्या समझाते हैं वो, कि मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष का कारण क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन प्रकट होवे तो मोक्ष आप हुआ प्रकट हो। ठीक है ना? सम्यक दर्शन यानी कि आत्म अनुभव। अब उस आत्म अनुभव को चाहने वाले, उस मोक्ष को चाहने वाले, जो कि कैसा है? सामायिक का कारणभूत, यानी कि रत्नत्रय को प्रकट करने वाला है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप है। जब आपको आत्म अनुभव होगा, जब आप आत्म उपलब्धि करेंगे, जब आप आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, वेदन करेंगे, आत्म लाभ प्रकट करेंगे, तो क्या होगा? आपको आपो आप ही रत्नत्रय भी प्रकट होंगे। वो रत्नत्रय कैसे हैं? जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप है। सम्यक ज्ञान किसको कहा? आत्मा के ये ज्ञान पॉइंट को क्लियर सम्यक नहीं ज्ञान हुआ, कहा। ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। हाँ तो कर रहा हूँ ना। आपने ये वाला बोला ना कि ये समय को यहाँ पे आपने महाव्रत बताया। हाँ बताऊंगा ना, बताऊंगा, हाँ, ये बता वाला रहा हूँ। clear नहीं हुआ वही तो कि वही तो पहले बता रहा हूँ। महाव्रत होंगे फिर रत्नत्रय होंगे ये। वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। सुनो ध्यान से सुनो, वही बता रहा हूँ। परमार्थ ये भूत जो को भी क्लियर कर देना, परमार्थ ये भूत ज्ञान की भवन मात्र, हाँ ये हाँ भी हाँ, लाइन क्लियर कर देना। देखो पहले सबसे पहले समझो, यहाँ पे सामायिक की, जो सामायिक दो प्रकार से समझाएंगे, यहाँ पे आगे चल के समझाएंगे। एक सामायिक तो है जो व्यवहार सामायिक है, जिसको महाव्रत कहते हैं। ठीक। और एक सामायिक है जो निश्चय सामायिक है। निश्चय महाव्रत क्या है? निश्चय महाव्रत, निश्चय रत्नत्रय तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। तो दो प्रकार के ना। रत्नत्रय को सामायिक शब्द में इन्होंने गर्भित करा, रत्नत्रय को। तो वह रत्नत्रय दो प्रकार का, एक तो महाव्रत रूप, पंच महाव्रत रूप, और एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? समस्त कर्म के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाला जो आत्मलाभ, यानी कि जब कर्मों की दृष्टि नहीं करते, कर्मों का अनुभव नहीं करते, कर्मों का लक्ष्य नहीं लेते, तो किसका लक्ष्य लेते हैं? आत्मा का लक्ष्य लेते हैं। और आत्मा का लक्ष्य लेने से क्या होता है? आत्म लाभ, यानी कि आत्म अनुभूति प्रकट होती है। जब उपयोग आत्मा में स्थित होता है, तो आत्म अनुभूति प्रकट होती है। वह आत्म अनुभूति कैसी है? कि वह आत्म अनुभूति मोक्ष देने वाली है। वह आत्म अनुभूति मोक्ष का मार्ग है। ऐसी आत्म अनुभूति और मोक्ष को चाहने वाले, ऐसी आत्मानुभूति और मोक्ष को चाहने वाले जीव समायिक को धारण करते हैं। समायिक को धारण करते अर्थात रत्नात्रय को धारण करते हैं। समझ में बात? समायिक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले परमार्थ भूत ज्ञान को, परमार्थ भूत ज्ञान मतलब कि जो वस्तु का स्वाभाविक ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान है, जो परम पदार्थ का ज्ञान है, परम पदार्थ का अनुभव है, उसको क्या करते हैं? धारण करते हैं। धारण करते हैं मतलब अनुभव करते हैं, उस आत्मा का वेदन करते हैं। ठीक है ना? ज्ञान के भवन मात्र, यानी कि वह ज्ञान का सहज परिणमन है। ज्ञान मात्र की स्थिति ही है, अन्य कुछ नहीं। पहले पिछली गाथाओं में सब सिद्ध कर दिया उन्होंने कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा का अनुभव ही ज्ञान का अनुभव है, ज्ञान मात्र की दृष्टि करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह ज्ञान का सहज परिणमन ही मोक्ष स्वरूप है, और कर्म का सहज परिणमन बंध स्वरूप है। ये सब पिछली गाथाओं में और श्लोकों में, कलशों में सिद्ध किया, पिछली कक्षाओं में। अब यहाँ क्या कहते हैं वो? उसी भाव को उन्होंने रिपीट किया कि जिन्हें मोक्ष चाहिए वो क्या धारण करे? समायिक धारण करे। समायिक क्या है? वो रत्नत्रय है। वो रत्नत्रय क्या है? कि वो आत्मानुभूति है, इससे अलावा कुछ नहीं। आत्मानुभूति क्या है? कि ज्ञान का सहज भवन मात्र, यानी कि सहज ज्ञान की ज्ञान में स्थिरता है, ज्ञान उपलब्धि है, अन्य कुछ नहीं। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई ना? अब मैं इसको रिपीट करूंगा, आप समझना कि ये ऐसा है या अन्य है। समस्त कर्म के पक्ष का नाश करने से उत्पन्न होने वाला जो आत्मलाभ, यानी समस्त कर्मों की दृष्टि को हटाने से क्या होता है? आत्मलाभ उत्पन्न होता है। आत्मलाभ मतलब निज स्वरूप की प्राप्ति, ब्रैकेट में डाला। फिर आगे क्या? उस आत्मलाभ स्वरूप मोक्ष को इस जगत में कितने ही जीव चाहते हुए भी, कितने ही जीव उस आत्मलाभ को, यानी आत्मानुभूति को चाहते हुए भी क्या करते हैं? मोक्ष का जो कारणभूत है, ऐसे समायिक, समायिक यानी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले परमार्थभूत ज्ञान के भवन मात्र है। ठीक। एकाग्रता लक्षण युक्त है। समायिक व्रत कैसा है? एकाग्रता लक्षण युक्त है। एकाग्रता लक्षण युक्त है का मतलब है जो सम्यक चारित्र रूप है।
तो चारित्र का मतलब होता है स्थिरता। चारित्र का मतलब होता है स्थिरता। और स्थिरता का मतलब क्या होता है? एकाग्रता लक्षण युक्त है, कि जिसका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र एकाग्रता आत्मा की ओर है, अर्थात जो आत्मा में स्थित हुआ है, एकाग्रता लक्षण युक्त है। रत्नात्रय का लक्षण क्या है? स्थिरता उसका लक्षण है। ठीक। और समय सार स्वरूप है उसकी प्रतिज्ञा लेकर भी। और वह कैसा है? कि जो स्वयं समय सार स्वरूप है, अर्थात जो स्वयं आत्म स्वरूप है। कैसा है वो? वह मार्ग, वह रत्नात्रय कैसा है? वह जो स्वयं आत्म स्वरूप है, यानी कि एकमात्र ज्ञान का ही लक्ष्य है, एकमात्र ज्ञान का ही परिणमन है, एकमात्र ज्ञान में ही स्थिरता है, और जो स्वयं एकमात्र ज्ञान स्वरूप ही है। ठीक है ना? उसको क्या करते हैं? धारण करता है। किसकी इच्छा से? मोक्ष की इच्छा से। रत्नत्रय को धारण करता है, आत्मानुभूति आदि की प्राप्ति करने के हेतु से उसको धारण करता है। ऐसा सामायिक व्रत है, उसको लेकर भी अर्थात धारण करके भी। दूरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण, क्या कहते हैं? दुरंत। दुरंत यानी कि जो बहुत दूर है। कर्म चक्र, जिसको आसानी से नहीं जीता जा सकता। ठीक है ना? वह कर्म चक्र। और कैसा है? कि उसको उसको पार करने की नपुंसकता के कारण, यानी कि असमर्थता के कारण, कर्म चक्र को पार करने की असमर्थता के कारण, परमार्थ भूत ज्ञान के भवन मात्र जो समायिक, उस समायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को ना प्राप्त होते हुए, जिनके अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म निवृत्त हुए हैं, और अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्म प्रवृत्त रहे हैं, ऐसे वे। देखो, सुनो ध्यान से। क्या कहा? कि समायिक व्रत को धारण करना है मोक्ष जाने के लिए। वो समायिक व्रत कैसा है? जो रत्नत्रय रूप है। वह रत्नत्रय कैसे हैं? कि वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। वह कैसे प्रकट होते हैं? कि एक आत्मा के लक्ष्य से प्रकट होते हैं। कर्मों के पक्षपात को छोड़ने पर ही वह प्रकट हो सकता है, अन्य उसको प्रकट करने का कोई उपाय, कोई साधन नहीं है। अब किसी ने मोक्ष की इच्छा से ऐसे सामायिक व्रत को धारण कर लिया। कैसे सामायिक व्रत को? जो स्वयं मोक्ष स्वरूप है, जो स्वयं आत्म स्वरूप है, जो चारित्र स्थिरता वाला है, एक ज्ञान मात्र में स्थित रहने वाला है, ऐसा वह चारित्र का जो सामायिक स्वरूप है, उसको धारण तो कर लिया। लेकिन धारण करने के बाद भी क्या नहीं कर पाया? जो उस कर्म चक्र को जीत नहीं पाया, यानी कि उस कर्म चक्र से दृष्टि को हटा नहीं पाया, उसका पक्षपात, पाप और पुण्य का पक्षपात छोड़ नहीं पाया। तो क्या हुआ उसके? कि सामायिक व्रत को तो धारण किया, तो क्या हुआ? कि कषायों में तो उसकी हो गई मंदता। और परिणाम कैसे हो गए उसके? विशुद्ध। विशुद्ध कहने का यहाँ पे तात्पर्य है शुभ। यहाँ पे विशुद्ध कहने का भाव है शुभ परिणाम हो गए, यानी कि बहुत मंद कषाय वाले उसके परिणाम हो गए। वो नगन वर्तता है, किसी जीव की हिंसा नहीं करता, मन में किसी प्रकार का संक्लेश नहीं करता, किसी प्रकार की पाप और कषाय प्रवृत्ति अपने चित्त में, अपने मन में नहीं लाता। एकमात्र इच्छा उसे मोक्ष की ही है। समझे? परंतु क्या नहीं कर पा रहा वो? कर्मों का पक्षपात नहीं छोड़ पा रहा। दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता के कारण, पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? वो उस कर्म का पक्षपात नहीं छोड़ पा रहा, यानी कि शुभ जो उसको परिणाम वर्त रहा है, उस शुभ परिणाम में ही जो अटका हुआ है। 5 महाव्रत के जो शुभ परिणाम उसको प्रकट हुए हैं, हिंसा नहीं करने का, अचौर्य आदि धारण किया है, कुशील आदि का जो उसने महाव्रत आदि पालन कर रहा है, परिग्रह आदि का उसने, समस्त प्रकार के परिग्रह का उसने त्याग किया है, और किसी भी प्रकार का संकलेश अपने चित्त में नहीं ला रहा है, अपने द्वारा धारण किए गए व्रतों में किसी प्रकार का कोई दोष भी जो नहीं ला रहा है, उसके परिणाम कैसे हो गए हैं? कि परिणाम उसके ऐसे हो गए हैं कि उसको आत्म अनुभव तो प्राप्त नहीं हुआ है, सामायिक स्वरूप आत्म स्वभाव को ना प्राप्त हुए, यानी कि आत्मा की अनुभूति तो प्रकट नहीं हुई है, आत्मा का लक्ष्य तो उसने अभी लिया नहीं है,
निज चैतन्य परमार्थ स्वभाव भाव को तो उसने अभी पहचाना नहीं है। और फिर क्या हो रहा है कि जिनके अत्यंत स्थूल, यानी कि बहुत मोटे मोटे, जो बुद्धि से समझ में आ सके, जो हम अपनी बुद्धि से समझ सके, ऐसे संक्लेश परिणाम रूप, यानी कि पाप परिणाम रूप बुरे परिणाम, पाप परिणाम, कषायों के परिणाम, जिन्हें हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, जो हमारे ज्ञान में समझे जा सकते हैं, उन्हें स्थूल कहते हैं। जिन्हें हम ज्ञान से जान सके उन्हें स्थूल कहते हैं। ऐसे संक्लेश परिणाम रूप कर्म निवृत्त हुए हैं। निवृत्त हुए यानी कि छूट गए हैं। बुद्धि में जो समझ में आते हैं ऐसे पाप छूट गए हैं, कषाय छूट गई है इन सेंस स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल, है ना, कि मोटा मोटा पाप नहीं करता, मोटी मोटी कषाय नहीं करता, किसी जीव को का हनन नहीं करता, किसी भी प्रकार से परिग्रह आदि में राग नहीं करता, यानी चार कषाय पांच पाप की प्रवृत्ति नहीं करता। और अत्यंत स्थूल और बहुत ही स्थूल, यानी कि जो बुद्धि में समझ में आते हैं, ऐसे विशुद्ध परिणाम रूप कर्म प्रवर्त रहे हैं, अर्थात बहुत शुभ परिणाम उसके वर्त रहा है। नीचे देख के चलता है ना, अन्य 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 किसी जीव को की विराधना ना होवे इसका ध्यान रखता है, हित मित प्रिय वचन कहता है, कोई उपसर्ग भी करता हो तो उपसर्ग करने वाले के प्रति अपने परिणामों को मलिन नहीं करता, है ना। तो अत्यंत स्थूल कैसे हैं, विशुद्ध परिणाम रूप कर्म प्रवर्त रहे हैं। कर्म प्रवर्त रहे हैं जैसे यानी कि उसकी मन वचन काय की क्रिया बहुत ही शुभ प्रवर्त रही है। ऐसे वे, ऐसा जो वह जीव है, आई बात समझ में आगे, कर्म के जैसे उसको अनुभव के। अनुभूति तो हुई नहीं, मतलब कषाय उसके मंद हो गए फिर, हाँ, अनुभूति आपकी के कषाय बिना तीव्र मंद कषाय। है, अभी कषाय मंद है, तीव्र है आपकी। नहीं, वो चारे कषाय मतलब कि अनंतान अभी मंदिर। अभी बताओ तो सही, बताओ तो अभी सही। तो मंद है, मंद है। मंद है ना, आत्मानुभूति हो गई आपको। मंद, नहीं। नहीं, मैं तो हाँ तो चरित्र जैसे मोह के आधार पे बोल रही हूँ, मैं बता चरित्र रहा हूँ मोह ना, में। चारित्र मुंह के आधार को छोड़ दो। हम आपसे बस सीधी सी बात समझ रहे हैं। अभी आप क्रोध कर रहे हो, मान कर रहे हो, माया कर रहे हो या लोभ कर रहे हो, चारों में से कौन सी कषाय कर रहे हो? कोई नहीं कषाय कर नहीं रहे है, ना, मंद कषाय है। ठीक है, फिलहाल कोई कषाय नहीं कर रहे। तो अभी आपको सम्यक दर्शन हो गया? नहीं। नहीं हुआ। तो इससे भी बंद हो सकती हैं, बिना सम्यक दर्शन के इससे भी मंद हो सकती हैं। कषाय का मंद होना और कषाय का तीव्र होना, इसे कहते हैं लेश्या। हम्म। ठीक है, कषायों में तीव्रता और मंदता का भेद होता है, इसे तो कहते हैं लेश्या। और कषाय के अभाव, अनंतानुबंधी कषाय के अभाव को कहते हैं आत्मानुभूति सम्यक दर्शन। हाँ, बस मेरे ये तथा, मतलब। समझे ना, कषाय के सद्भाव में तीव्रता और मंदता होना अलग बात है, और कषाय का अभाव होना एक अलग बात है। तो जब कषाय की मंदता होती है तो प्रवृत्ति में क्या होता है, पाप आदि प्रवृत्ति छूट जाती है। पाप आदि प्रवृत्ति, कषाय आदि प्रवृत्ति नहीं होती हुई दिखाई देती। परंतु क्या होता है कि जब तक आत्म अनुभव प्रकट नहीं हुआ है तब तक अनंतानुबंधी कषाय नहीं छूटी है, ठीक है ना। देखो यहीं लिख रहे हैं, स्पष्ट लिख रहे हैं, ये कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। यही को, इसी भाव को बहुत ध्यान से समझो, वो क्या कहते हैं देखो। हाँ, एक में अभाव आएगा कि उसका अनंतानबंदी का अभाव हो गया, तो मतलब फिर उसको हाँ, अनंतानबंदी नहीं, सम्यक इसमें दर्शन में, मतलब कषाय मंद है, अनुभूति नहीं हाँ है। वही है। हाँ, लिखा है इसमें, लिखा है ऐसे ही लिखा है, आप ये ध्यान से सारा समझो, आपको समझ बुद्धिपूर्वक में। हो रहा है। ये सारा हाँ जी, बुद्धिपूर्वक हो रहा है। अगर हमें आत्म हाँ आत्म हाँ बुद्धि हाँ, नहीं है तो ये ये सब बुद्धिपूर्वक। हाँ। देखो, बुद्धिपूर्वक का कहने का मतलब क्या होता है, बुद्धिपूर्वक आत्मानुभूति के बाद भी सब बुद्धिपूर्वक ही होता है, उसको अबुद्धिपूर्वक कहना। और यहाँ बुद्धिपूर्वक कहने के पीछे बस इतना ही है तात्पर्य। एक तो स्वभाव को नहीं जानकर मोक्ष के मार्ग में चलता है, मोक्ष का मार्ग मालूम नहीं है और मार्ग में चलता है, उसको कहते हैं बुद्धिपूर्वक। और एक मोक्ष मार्ग मालूम है और फिर मोक्ष मार्ग में चलता है, उसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक। दो प्रकार की समझ में आ गई? एक तो हम अपने घर किसी जगह से जाते हैं, हमें मार्ग इतना रटा हुआ है कि हमें ध्यान नहीं देना, मैप चलाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं अटकने की जरूरत नहीं है, और सहज ही, और अगर किसी गलत गली में भी मुड़ जाए, किसी गलत रोड को भी पकड़ ले, तो सहज ही अपने घर, क्योंकि हमें पूरा नक्शा अपने घर पे आने का याद है, सहज। और एक हम सहजता का नाटक कर रहे हैं,
हमें मालूम नहीं है मोक्ष मार्ग, क्योंकि सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, वहां से निकल गए तो हम भी निकल जाते हैं। लेकिन वो सहजता कैसे, उसको बुद्धिपूर्वक कहते हैं। अब ये हम शब्दों में अटकते ना, तो हम बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक भाव को जानते नहीं, समझते नहीं। ठीक है ना? अभी जो कर रहे हो इसको बुद्धिपूर्वक क्यों कहा? कि मोक्ष मार्ग जानते हो? कि हाँ हम जानते हैं। कि कैसे जानते हो बताओ, किसे कहते हैं मोक्ष मार्ग? तो आपने बता दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग का तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, पांच महाव्रत तीन गुप्ति आदि आदि का त्याग प्रकट करने से मोक्ष मार्ग होता है। हम ये कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग जानते हो, कि बता तो रहे हैं। अरे भैया, हमारा कहने का मतलब है, क्या तुम्हें आत्मानुभूति हुई है? जानना मतलब अनुभूति। फिर बोले समय सार की शैली में जानने का अर्थ अनुभूति है। समझे? कहाँ लिखा है? ये देखो, ये लिखा, पीछे लिखा है ज्ञानात्वम तवम भवनम, ज्ञान स्वरूप होने का अर्थात अनुभूति ही, अनुभूति करने का ही विहितम आगम में विधान है। लिखा, मिल गया? श्लोक नंबर 105 की अंतिम लाइन। आगम में क्या विधान है? श्लोक नंबर 105 की अंतिम लाइन क्या लिखा है? क्या विधान है आगम में? आगम में एक ही विधान है, अनुभूति प्रकट करो, ये विधान। अनुभूति हो गई? कि जब तक अनुभूति नहीं की है तब तक क्या कर रहे हो? बुद्धिपूर्वक कर रहे हो। और अनुभूति प्रकट होने के बाद क्या होगा? वो स्वतः। अबुद्धिपूर्वक होगा। बस बस इतना ही है इसका अंतर। ठीक है ना? अब ये जो कर रहा है, मोक्ष मार्ग मान रहा है और मोक्ष मार्ग जानता नहीं। देखो क्यों? मोक्ष मार्ग तो क्या था? कर्मों के पक्ष को त्यागना छोड़कर एक आत्मा को लक्ष्य ले, वो तो था मोक्ष मार्ग। अब आत्मा को तो लक्ष्य में लिया नहीं और कर्मों में पक्षपात कर रहा है। अशुभ को बुरा जानता है, शुभ को भला जानता है। शुभ को भला जानकर शुभ की प्रवृत्ति चाहता है, आत्मा में अनुभूति की प्रवृत्ति नहीं चाहता। प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए थी? चारित्र किसका नाम था? आत्मानुभव का नाम। उसको तो जानता नहीं और क्या कर रहा है? शुभ प्रवृत्ति कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि शुभ प्रवृत्ति को मोक्ष मार्ग मानता है, मार्ग मानता है। तो तू कहां से मान रहा है? किसने कहा तुझे ये मोक्ष मार्ग है? तो इसे अपनी बुद्धि लगा रहा है ना। इसे कहते हैं बुद्धिपूर्वक। है ना? अपनी बुद्धि लगाने के कारण, डेढ़ अकल लगाने के कारण वो बुद्धिपूर्वक हो गया। और जो सहज स्वरूप है, सहज स्वरूप है, उसमें कोई बात ही नहीं है ना। एक ध्यान सहज वर्तता है, एक ध्यान का नाटक करते हैं, वो बातें है ना। तो जो नाटक किया गया वो बुद्धिपूर्वक है, जो सहज वर्तता है वो अबुद्धिपूर्वक है। एक व्यक्ति मोटा से पतला होने के लिए उपाय करता है और एक सहज ही पतला है, समझे ना? तो सहज ही पतला है, वो कोई उपाय नहीं करता। और जो जो उपाय कर रहा है वो बुद्धिपूर्वक कर रहा है, पतला है नहीं होने का, वो उपाय कर रहा है। तो जो उपाय किया जावे तो वो बुद्धिपूर्वक कहलाता है। सही करे वो भी बुद्धिपूर्वक, गलत करे वो भी बुद्धिपूर्वक। मोक्ष मार्ग को प्रकट करने का सही उपाय भी बुद्धिपूर्वक ही होता है, और गलत जो हो रहा है वह भी बुद्धिपूर्वक ही होता है। और प्रकट हो गया यानी कि अनुभूति होने के बाद जो भी होता है वो सब सहज ही होता है। ठीक है ना? एक एक नए की अपेक्षा से मिथ्या ज्ञान भी सहज है, सम्यक ज्ञान भी सहज है, सहज ही वर्त रहा है। ठीक। और प्रकट पुरुषार्थ की अपेक्षा से किया जाने वाले कार्य को बुद्धिपूर्वक किया गया है। तो दोनों कोई आत्मानुभूति के बाद भी रत्नत्रय को बुद्धिपूर्वक पालन करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य समझो कि जब हम बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक कहते हैं तो उसको कहने के पीछे लॉजिक क्या होता है, रीजन क्या होता है। ठीक है ना? कि ये बुद्धिपूर्वक कर रहा है, तो बुद्धिपूर्वक कर रहा है, गलत कर रहा है या सही कर रहा है? अपनी तरफ से तो सही कर रहा है। मेरे से तो सही कर रहा है ना? और जो एक्चुअल में सही करेंगे वो बुद्धिपूर्वक करेंगे या बुद्धिपूर्वक करेंगे? वो भी बुद्धिपूर्वक करें। वो भी बुद्धिपूर्वक करेंगे। तो बुद्धिपूर्वक करना कोई बुरी बात नहीं है, समझे? बुद्धिपूर्वक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो किस अपेक्षा से समझाई जा रही है, वो अपेक्षा में समझना है। जैसे पंडित टोडरमल जी ने कहा, तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व निर्णय करना है। तो बुद्धिपूर्वक करें या बुद्धिपूर्वक करें? तो बुद्धिपूर्वक ही होगा। बुद्धिपूर्वक ही करेगा ना, सीधी सी बात है। कोई बुद्धिपूर्वक करना बुरी बात थोड़ी है। बुद्धि दी है हमें कर्मों ने, तो बुद्धिपूर्वक ही करेंगे। जिन्हें इसकी बुद्धि दिशा नहीं सही है मिली, या गलत है ये हाँ, निर्णय। तो सही दिशा में पुरुषार्थ को भी बुद्धिपूर्वक कहते हाँ। हैं, गलत दिशा के पुरुषार्थ को भी बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक कहते हैं। तो यहाँ यहाँ क्या कहता चाहते हैं, यहाँ समझ रहे हैं हम।
कि अब उसको क्या हुआ है, आत्मानुभूति तो उसको हुई नहीं है, और क्या कर लिया उसने, आत्मानुभूति प्रकट होने के बाद की जो दशा है उसको धारण कर ली। और उस दशा में क्या हो रहा है, उसके परिणाम तो उसके मंद है, कषाय तो उसकी मंद है, प्रवृत्ति उसकी बिल्कुल ऐसी है डिक्टो जैसी एक आत्मज्ञानी की आत्मानुभवी की होती है। कैसी है, कि जिसके अत्यंत स्थूल संक्लेश परिणाम रूप कर्म तो निवृत्त हो गए हैं, यानी कि पाप की निवृत्ति हो गई है, और अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम यानी कि पुण्य के परिणाम कर्म प्रवर्त रहे हैं, यानी कि उसकी प्रवृत्ति में पुण्य वर्त रहा है, निर्दोष चारित्र का वह पालन कर रहा है। ऐसे वे कर्म के अनुभव के, यानी कि उस जो प्रवृत्ति वो कर रहा है ना, शुभ कर्म, शुभ कर्म, उसका वो अनुभव कर रहा है। क्या अनुभव कर रहा है, कि गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही, गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र मतलब विशुद्ध परिणाम रूप अत्यंत स्थूल विशुद्ध परिणाम रूप कर्म प्रवर्त रहे हैं। क्या मतलब, विशुद्ध परिणामों की प्राप्ति हुई, कैसे, स्थूल गुरुत्व, यानी कि पाप और पुण्य के बीच में भेद किया। पहले उसने पुण्य को उसने बुरा जाना, उनका त्याग किया, पाप को उसने बुरा जाना, उसका त्याग किया, पुण्य को उसने भला जाना, उसको प्राप्त किया। और वे परिणाम कैसे हैं, तो कभी मंद हैं तो कभी कुछ तीव्र हैं, कभी कुछ मंद हैं कभी कुछ तीव्र हैं। तो स्थूल अनुभव के, इसका अनुभव कर रहा, कर्म का अनुभव कर रहा, मतलब शुभ प्रवृत्ति का अनुभव कर रहा है। अनुभव किसका करना था, आत्मा का। अनुभव किसका कर रहा है, मंद कषाय का। अनुभव करना था ज्ञान मात्र का। अनुभव कर रहा है शुभ परिणामों का। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है, अभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, मजा आ रहा है, अनुभव किसका कर रहे हो, कषाय की मंदता का। मजा किस में आना चाहिए, आत्मा के वेदनात्म अनुभव में। इसका आनंद लेकर रह गया कि मुझे सब समझ में आता है, मुझे आचार्य अमरचंद्र की टीका बहुत अच्छे से समझ में आती है, मैं बहुत बढ़िया समझा भी सकता हूँ, और बहुत अच्छे से आती है, अरे आज तो मजा आ गया। किस में मजा आया, मजा किस में आया, कषाय की मंदता में मजा है, ये जो तुम्हें मजा आया, आत्म अनुभव का, आत्मवेदन का मजा नहीं है। अब जो तुम्हें मजा आया कषाय की मंदता का, इसमें तुम अटक गए। यही मोक्ष मार्ग है, आह यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था। क्या चाहता था, कि बस मुझे आत्मा 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 का विचार चलता रहे। समझना ध्यान से, अंतर, किसका विचार चलता रहे, आत्मा का विचार चलता रहे। क्रोध के काल में क्रोध ना करूं, परिग्रह की ज्यादा इच्छा ना हो, कोई मुझे बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पग डिगने पावे। ऐसा ही होता रहे मेरे साथ, इसी में वो आनंद ले रहा है। जबकि अंतिम बात क्या है, वस्तु स्वरूप विचार, खुशी से, वह खुशी कहाँ से प्रकट होने वाली थी, वस्तु स्वरूप के विचार, यानी कि वस्तु स्वरूप के अनुभव, उसके वेदन, उसके विचार से प्रकट होने वाली। विचार किसका कर रहा है, वस्तु स्वरूप का विचार ना करके कषाय की मंदता में ही आनंदित हो रहा है, कषाय की मंदता का ही वेदन कर रहा है, कषाय की मंदता को ही मोक्ष मार्ग है ऐसा मान रहा है। अनुभव के गुरुत्व लघुत्व की प्राप्ति मात्र से ही, यानी कि कषायों की मंदता मात्र से ही क्या हो रहा है, संतुष्ट चित्त होते हुए भी, संतुष्ट चित्त, संतुष्ट हो गया इस प्रकार के परिणामों में, इस प्रकार के चिंतन में, इस प्रकार की क्रिया में, और इस प्रकार की प्रवृत्ति में क्या हो गया, संतुष्ट हो गए। तो 1 घंटा से 4 घंटा स्वाध्याय करने लगो तुम, तो तुम्हें लगता है ना कि अब तुम्हारा मोक्ष पक्का है। अनुभव ना ही प्रकट हुआ, आत्म अनुभव नहीं प्रकट हुआ, लगता है ना कि आज तो भाई जीवन की सार्थकता हो गई, अब तो लाइफ स्टाइल बड़ा चेंज हो गया, और हमने बहुत बहुत बढ़िया टाइम टेबल बनाया है, और हम इसी टाइम टेबल के साथ चलते रहे, तो क्या हो, अपना तो काम कब हो जाएगा, और है ना, ये भी तो सब सार्थकता कार्य होगी है। हमारी। तो वो तो वही तो कह रहे हैं, संतुष्ट चित्त होते हुए भी स्वयं, स्वयं खुद स्थूल लक्ष्य वाले होकर, स्थूल लक्ष्य वाले होकर मतलब सूक्ष्म क्या था, सूक्ष्मता तो आत्मभाव था, सूक्ष्म तो क्या था, सम्यक दर्शन था, आत्मोपलब्धि थी, उसका तो लक्ष्य किया नहीं, और किसका लक्ष्य लिए बैठा है, स्थूल का लक्ष्य लिए बैठा है ना। तो स्थूल लक्ष्य वाले होकर
संक्लेश परिणाम को छोड़ते हुए भी, यानी कि पाप प्रवृत्ति कषाय प्रवृत्ति को तो छोड़ दिया उसने, छोड़ते हुए भी, और समस्त कर्म कांड को मूल से नहीं उखाड़ते। अर्थात पुण्य भाव को, कर्म कांड को कहने का तात्पर्य क्या है, पुण्य भाव को, शुभ प्रवृत्ति का की दृष्टि नहीं छोड़ते। नहीं उखाड़ते का मतलब समझना ध्यान से, कर्म कांड को नहीं उखाड़ते। क्या करते हैं कि पुण्य को छोड़ देते हैं, उखाड़ के, पुण्य को उखाड़ के उसका समूल नाश कर देते हैं। तो जैसे पाप को उखाड़ा था, तो पाप को उखाड़ा मतलब क्या था, पाप प्रवृत्ति की इच्छा छोड़ी थी। ऐसे ही पुण्य का समूल नाश, यानी कि पुण्य की इच्छा को नहीं छोड़ते, पुण्य के वेदन को, पुण्य के अनुभव को, उसे मोक्ष मार्ग मानना नहीं छोड़ते। किसकी दृष्टि करते हैं, स्थूल की दृष्टि करते हैं। किसकी नहीं करते, सूक्ष्म, सूक्ष्म कौन था, आत्म अनुभव, आत्म तत्व, उसकी दृष्टि नहीं करते, उखाड़ते नहीं, उखाड़ते। इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से, इस प्रकार वे स्वयं अपने अज्ञान से केवल अशुभ कर्म को ही बंध का कारण मानकर, अशुभ कर्म को तो क्या मानते थे, बंध का कारण, उसको तो मानकर उसको तो त्याग दिया। फिर क्या करा, व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्म भी बंध के कारण होने पर भी इन्हें बंध के कारण ना जानते हुए, ये भी मेरे बंध के कारण है ऐसा नहीं जानते हुए, ये भी लक्ष्य करने योग्य नहीं है ऐसा नहीं जानते हुए, मात्र इनकी प्रवृत्ति से मुझे मोक्ष मार्ग नहीं होगा ऐसा नहीं जानते हुए, क्या करता है, मोक्ष के कारण रूप में अंगीकार करते हैं। पुण्य को कैसे अंगीकार करते हैं, मानो ये मोक्ष स्वरूप हो, मोक्ष के कारण हो। व्रत तप तिल शील संयम आदि को कैसे अंगीकार करता है, मोक्ष के कारण रूप में अंगीकार करता है। मोक्ष का कारण कौन है, कारण तो था आत्म लक्ष्य, आत्म अनुभव, उसको तो अंगीकार नहीं किया, और किसको अंगीकार किया, शुभ कर्म, शुभ प्रवृत्ति, शुभ भाव, उसको अंगीकार कर लिया। अंगीकार करने का मतलब लक्ष्य करना, अंगीकार करने का मतलब दृष्टि करना, अंगीकार करने का मतलब उसको निज रूप से वेदन करना, अनुभव करना। समझे, अंगीकार करने का अर्थ समझना। आज हमने अंगीकार कर लिया, क्या अंगीकार किया, आज सुबह हम गए थे मंदिर में, स्थानक में, आदि आदि, और वहां हमें एक गुरु मिले, महाराज जी मिले, भैया जी मिले, और उनसे हमने आज एक व्रत अंगीकार कर लिया। क्या व्रत अंगीकार कर लिया, कि अब हम आज से रात्रि भोजन नहीं करें। अंगीकार करना किसे कहते हैं, अंगीकार कर लिया। समझे ना, ये तो व्यवहार, व्यवहार में कहते हैं अंगीकार करना। क्या कहते हैं अंगीकार करना, अंगीकार करने का तात्पर्य क्या है, उसकी दृष्टि करना, उसका अनुभव करना, उसे मोक्ष मार्ग मानना। कि पाप प्रवृत्ति तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, मोक्ष का कारण है ही नहीं, पुण्य भी मोक्ष का कारण नहीं है। तो मैं क्या करूं, पाप करूं कि पुण्य करूं? कि तू एकमात्र चैतन्य का अनुभव कर, उस चैतन्य की अनुभूति का ही उद्यम कर। तेरा पुरुषार्थ तो एकमात्र तत्व निर्णय करना है, तत्व अनुभव, तत्व वेदन प्रकट करना है, उसका पुरुषार्थ कर। उसके पुरुषार्थ को, जब तक तत्व वेदन तत्व अनुभव प्रकट नहीं होता, उसके सम्यक सही पुरुषार्थ को, बुद्धि पूर्वक किए गए पुरुषार्थ को पुण्य लोक में कहते हैं। क्या कह रहे हैं, समझना ध्यान से। उसकी प्रवृत्ति, उस जीव की प्रवृत्ति, उस जीव की वृत्ति सहज ही शुभ रूप पुण्य रूप होती है, सहज ही होती है, करता नहीं है, करता नहीं है, लक्ष्य नहीं करता है, सहज ही होती है। समझे, और जो पुण्य की ही प्रवृत्ति करते हैं, पुण्य का ही लक्ष्य रखते हैं, पुण्य का ही वेदन करते हैं, क्या करते हैं वे, अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण क्या होने पर, बंध के कारण को मोक्ष रूप में अंगीकार कर, मोक्ष के कारण के रूप में उनका आश्रय करते, आश्रय करते कि ऐसा करने से क्या होगा, शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक मैंने यह माना था, है ना। अब भावार्थ, कितने ही अज्ञानी जन दीक्षा लेते समय समायिक की प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है, आ गई ये बात यहाँ पे, ऊपर मैंने समझाया था वो समायिक का अर्थ क्या है। रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय और व्यवहार रत्नत्रय, समायिक का मतलब रत्नत्रय होता है। ठीक है ना, समायिक व्रत अंगीकार करना, तो रत्नत्रय को अंगीकार करना, यानी कि मुनिव्रत आदि को अंगीकार करना। तो कितने ही जीव दीक्षा लेते समय अज्ञानी जन, अज्ञानी जन मतलब जिन्हें स्वरूप की खबर नहीं है, जिन्हें आत्मा की खबर नहीं है, वे समायिक की प्रतिज्ञा लेते हैं। ले लीजिए, चलो फिर अब, परंतु सूक्ष्म, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म है मतलब आत्मा कैसा है,
अरूपी है, अनुभव गम्य है, अनुभव से ही जानने में आता है, और कैसा है, स्वसंवेदन रूप से ही प्रकट होता है। ऐसा नहीं मेरे आत्मा का तुम अनुभव करोगे और मुझे सम्यक दर्शन होगा, ऐसे नहीं। मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए मुझे निज आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, समझे ना, निज चैतन्य तत्व का। तो मेरा सम्यक दर्शन मेरे स्वरूप का मुझे अनुभव करने से ही प्रकट होगा। मैं आत्मा हूं ये तो केवल ही जानते ही है, लेकिन मुझे उससे सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। मैं आत्मा हूं ये मैं जानता हूं, ये नहीं जानता हूं। क्या कहा, कुछ बात समझ में? जानना मतलब, अनुभव का। हाँ, तो ये ध्यान रखना, यहाँ इस शैली में जानने का तात्पर्य, जानने का अर्थ अनुभव है। अब यहाँ समझो, तो कितने ही अज्ञानी जन दीक्षा लेते समय सामायिक प्रवृत्ति की प्रतिज्ञा लेते हैं, परंतु सूक्ष्म ऐसे आत्म स्वभाव की श्रद्धा, उसका लक्ष्य और उसका अनुभव ना कर सकने से, ना तो उसकी श्रद्धा है आत्मा की, ना आत्मा का लक्ष्य है, और ना ही आत्मा का अनुभव है। जब जब श्रद्धा ही नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो अनुभव भी कैसे प्रकट होगा, है ना। ना कर सकने से स्थूल लक्ष्य वाले वे जीव, स्थूल यानी कि मोटे लक्ष्य वाले वे जीव, स्थूल संक्लेश परिणामों को छोड़कर, यानी कि पाप परिणामों को, कषाय परिणामों को छोड़कर, ऐसे ही स्थूल विशुद्ध परिणामों में, यानी कि शुभ परिणामों में राचते हैं अर्थात उन शुभ परिणामों में ही अटकते हैं, उनका वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, उनकी ही दृष्टि रखते हैं, राचते हैं अर्थात उसमें ही लिप्त रहते हैं, रंगे रहते हैं, ठीक है। संक्लेश परिणाम तथा विशुद्ध परिणाम दोनों अत्यंत स्थूल हैं। आत्म परिणाम के समक्ष पाप और पुण्य के जो परिणाम है, वो दोनों परिणाम कैसे हैं? स्थूल हैं, स्थूल परिणाम। आत्म स्वभाव ही कैसा है? सूक्ष्म है। ठीक, इस प्रकार वे यद्यपि वास्तविकतया सर्व कर्म रहित आत्म स्वभाव का अनुभव ही मोक्ष का कारण है, तथापि कर्मानुभव के अल्प बहुत्व को ही बंध मोक्ष का कारण मानकर व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मों के का मोक्ष के हेतु के रूप में आश्रय करते हैं। आश्रय करते हैं यानी कि उनकी शरण लेते हैं, अर्थात उसमें रचते हैं, उनका अनुभव करते हैं, उसमें अटकते हैं कि इतना मैं कर रहा हूं, इस प्रकार से कर रहा हूं, तो मुझे मोक्ष होगा, क्योंकि उन्होंने किसको मोक्ष का कारण माना है? शुभ परिणाम, शुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति को ही मोक्ष का कारण माना। किसको नहीं जानते? आत्मा को नहीं जानते। आई बस समझ में। अब जीवों को मोक्ष का परमार्थ यानी कि वास्तविक कारण बतलाते हैं। वास्तविक कारण क्या है मोक्ष का? तुम जिसे मोक्ष का कारण मान रहे हो, पक्ष नहीं छोड़ा ना दोनों नयों का, दोनों कर्मों का, पुण्य और पाप रूपी कर्मों का पक्ष नहीं छोड़ा, दृष्टि नहीं छोड़ी, लक्ष्य नहीं छोड़ा, अनुभव नहीं छोड़ा, और क्या कर रहे थे? एक को त्याग कर दूसरे को मोक्ष का कारण मान रहे थे। अब यहाँ कहते हैं अगली गाथा में, अब जीवों को मोक्ष का परमार्थ रूप वास्तविक स्वरूप कारण बतलाते हैं। तो वह वास्तविक स्वरूप कैसा है, ऐसा गाथा नंबर 155 में बतलाएंगे। अभी समय हुआ, एक गाथा नंबर 155 हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत।